नमस्कार। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज के मुद्दे में आज बात होगी मंत्रिमंडल की बैठक की। राज्य मंत्रिमंडल ने नई रेवेन्यू एक्साइज पॉलिसी को कहा जाए कि स्वीकृति दे दी है। नई नीति के तहत अब हिमाचल में शराब के ठेकों का लाइसेंस नीलामी के तहत दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने वाटर सेस लगाने के निर्णय पर भी अपनी मोहर लगा दी है। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत सरकारी खजाने में 15% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है कि वाटर सेस वो वाटर सेस से भी प्रदेश सरकार कर के रूप में 1000 करोड़ रुपए अर्जित कर सकती है। आज की बैठक में कई फैसले हुए, उनमें से ये अहम फैसले और इन पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम। तो सर, आज की कैबिनेट की बैठक जो है वो रही और कई फैसले लिए गए। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि आखिर क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंट फैसले जो हैं इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। देखिए गौतम, सबसे अहम फैसला तो नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर है। आज जो मंत्रिमंडल ने लिया है, मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया है कि शराब के ठेकों की अब नीलामी होगी और नीलामी के माध्यम से ही शराब के ठेकों का वितरण किया जाएगा। इससे पहले ये होता था कि शराब के ठेके जो है वो मंत्रिमंडल एक्साइज पॉलिसी के तहत पिछली सरकार के समय तक ये जारी था कि जितने भी शराब के ठेके थे उन्हें 10% हाइक पर, जो पहले ठेकेदार हुआ करते थे उन्हें ही ठेके दे दिए जाते थे और 10% हाइक उनसे ले ली जाती थी। इससे कुल मिलाजुलाकर राज्य सरकार को जो आय होती थी वो शायद वर्तमान सरकार का मानना है कि कम थी और इसी के तहत ही शराब के ठेके अब नीलामी के माध्यम से देने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत लगभग 15% आय में बढ़ोतरी होगी। दूसरा अहम निर्णय ये लिया गया है आज कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो ट्रांसपोर्ट का विंग था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था कि नई बसों को खरीदा जाए, वो इलेक्ट्रिक बसें होनी चाहिए या डीजल वाली बसें होनी चाहिए। तो सरकार ने इस प्रस्ताव को विभाग के पास वापस भेज दिया गया है और ये कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाने के एक बढ़िया प्रपोजल के साथ ही सरकार दोबारा सामने आए और वो प्रपोजल लेकर आए जिस पर मंत्रिमंडल बाद में विचार करेगा। इसी एक अन्य अहम निर्णय के तहत वाटर सेस लगाने का भी एक निर्णय लिया गया है। तो वाटर सेस के तहत यह निर्णय लिया गया है कि सरकार जो है वो जो विद्युत परियोजनाएं जो है, जल विद्युत परियोजनाएं, वो जो पानी का प्रयोग करती है उस पर सेस लगाया जाए और वाटर सेस के तहत लगभग 1000 करोड़ रुपए की आय को अर्जित किया जाएगा। यह एक अहम निर्णय लिया गया। जी गौतम। सर, खजाने में पैसा तो आएगा, लेकिन किसकी जेब से, जनता पर इसका कितना बोझ पड़ेगा वाटर सेस का? देखिए गौतम, सबसे पहले तो जहां तक शराब के ठेकों की बात है तो वहां खजाना 15% में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सरकार को अभी तक लगभग 2370 करोड़ रुपए जो है वो आय हो रही थी शराब के ठेकों से। तो अब जब नीलामी के माध्यम से शराब के ठेके वितरित किए जाएंगे तो 15% जो है बढ़ोतरी आय में बढ़ोतरी होगी। शराब के आमदनी में जो है वो अधिक, शराब की कीमतों में अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी, ऐसा भी सरकार प्रयास करती रही है क्योंकि और ऐसा ठेकेदार लॉबी भी नहीं चाहती कि शराब के बोतलों में ज्यादा बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि चंडीगढ़ में शराब अत्यधिक सस्ती है और अगर शराब हिमाचल में महंगी मिलती है और तो हिमाचल में शराब की तस्करी होने का जो है वो अधिक होती है। तो ऐसे में ठेकेदार भी नहीं चाहते कि चंडीगढ़ की शराब हिमाचल में आए, तो वो दरें जो है कम रखने का प्रयास करते हैं ताकि तस्करी कम से कम हो और उनकी शराब, उनके ठेकों से शराब अधिक खरीदी जा सके। दूसरा वाटर सेस पर आम आदमी की आय में कोई की जेब से कोई पैसा नहीं जाएगा। ये जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन्हें खर्च करना होगा। ऐसा नहीं है गौतम के हिमाचल प्रदेश में ही वाटर सेस है,
हिमाचल में पहली बार लग रहा है। पड़ोसी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर है, जहां जहां से पानी दूसरे राज्यों को आता है, दूसरे राज्यों में बहते हैं। हिमाचल की समस्या यह है कि हिमाचल में पानी रोका नहीं जा सकता और विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से हिमाचल से बाहर निकल जाता है। तो वाटर सेस लगाकर हिमाचल की जनता पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन हिमाचल की आय जो है वो 1,000 करोड़ रुपए बढ़ेगी। जी बोल। तो सर, इस कैबिनेट की मीटिंग में जितने भी फैसले लिए गए उन्हें आप कितना कारगर और फ्यूचर को देखकर जो है वो बनाए गए फैसलों के तौर पर देखते हैं? देखिए, जहां तक ये कहा जा रहा था और हम भी इसको मान रहे हैं कि गौतम, हिमाचल सरकार का सबसे पहला प्रयास ये है कि राज्य की आय के साधनों को बढ़ाया जाए। परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो हिमाचल सरकार के ऊपर है। 11,000 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। 86,000 करोड़ रुपए का तो कर्ज ही है। तो ऐसे में कुछ निर्णय तो ऐसे लेने होंगे जिससे आय के साधन बढ़ाए जा सके। ये अभी तक सुखविंदर सिंह सरकार की ये खूबी रही है कि अभी तक जो निर्णय लिए गए हैं उससे आम जनता पर कोई बोझ नहीं पड़ा है। वो जो पड़ा है वो जो है वो ऐसे लोगों पर पड़ा है जो इसकी अदायगी कर सकते हैं। शराब अगर कोई खरीदेगा, अगर महंगी भी होती है तो शराब एक लग्जरी आइटम मानी जाती है। तो ये इससे चौके चूल्ही पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का मतलब किचन प्रभावित नहीं होगी, किचन का बजट प्रभावित नहीं होगा। तो दूसरी तरफ यह है कि वाटर सेस में भी यही एक है कि विद्युत परियोजनाओं को कर देना होगा, जिससे आम आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 1,000 करोड़ रुपए की आय राज्य सरकार की आय में बढ़ोतरी होगी। शुक्रिया सर इन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद हर एक कैबिनेट मीटिंग से यही की जाती है कि जो भी फैसले होंगे वो ऐसे फैसले होंगे जिससे राज्य जो है वो विकास की सीढ़ियों पर आगे बढ़ेगा। आने वाले वक्त को देखकर जो है वो प्लानिंग की जाती है। और अगर हिमाचल के संदर्भ में खास तौर पर बात करें तो सबसे बड़ी मुसीबत हिमाचल प्रशासन की यही है, कर्ज, कि आखिर उस कर्ज को कैसे चुकाया जाए, विकास के लिए पैसा कहां से जुटाया जाए, और जितने क्षेत्र हैं, क्योंकि हिमाचल के पास आय जुटाने के बहुत कम क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से ही किस तरीके से रेवेन्यू जुटाया जाए बिना जनता की जेब पर बोझ डाले। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सरकार के लिए होता है। अब देखना यही होगा कि इन फैसलों का, ये जो निर्णय कैबिनेट में लिए जा रहे हैं, इसका क्या फल जो है वो निकल कर आता है, और वो फल हिमाचल के लिए, हिमाचल की आर्थिकी के लिए कितना स्वादिष्ट होगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।